नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने 20 साल जेल की जो सज़ा होती है उसे भुगतता है और उस सज़ा के लिए भुगतता है, उस अपराध के लिए भुगतता है जिस अपराध को उसने किया ही नहीं था। कहानी विष्णु तिवारी की है। जिस अपराध को उसने नहीं किया था उस अपराध के लिए उसे 20 साल जेल में बिताने पड़े थे और इस 20 साल में जब वह घर लौटा तो उसका सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। आइए जानते हैं यह कौन है विष्णु तिवारी और कहानी क्या है। विष्णु तिवारी का जन्म 1977 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मैरोनी कोतवाली के सिलावन गांव में हुआ था। पिताजी का नाम रामेश्वर प्रसाद तिवारी। परिवार जो इनका था मध्यम वर्गीय परिवार था। ज़्यादा आमदनी नहीं थी और ज़्यादा संपन्न भी नहीं थे ये लोग, फिर भी पूरा परिवार मेहनती था। विष्णु तिवारी के माँ बाप के अलावा विष्णु के 3 छोटे भाई भी थे और विष्णु का मन जो है वो पढ़ाई में बहुत कम लगता था। इसीलिए उन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ करके और खेती बाड़ी में अपने माता पिता और भाइयों का हाथ बटाना शुरू कर दिया। खेती अच्छी खासी थी। उनके परिवार के पास 10 भैंसें थी, गायें थी और दूध का अच्छा खासा व्यवसाय था। और जो ये विष्णु तिवारी थे ये बनारसी साड़ी के कुशल कारीगर भी थे। इन खेती बाड़ी के कामों से जब भी फुर्सत मिलता था तब वे साड़ी की बुनाई करते थे और अच्छा खासा पैसा आता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ मेहनत होता था और आराम से यह परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन तभी साल 2000 के सितंबर माह में गांव की एक दलित महिला स्थानीय थाने में जा कर के और उसके खिलाफ, विष्णु तिवारी के खिलाफ मारपीट और बलात्कार का मुकदमा लिखवाती है और साथ में धमकी का केस भी लिखा जाता है कि रेप के बाद उन्होंने कहा कि अगर यह बात किसी से कहोगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब विष्णु के खिलाफ रेप, धमकी और जाति सूचक गाली देने के लिए गंभीर मामला दर्ज होता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के समय विष्णु तिवारी की उम्र केवल 23 साल थी। मामला स्थानीय कोर्ट में जाता है और फिर उसे ललितपुर जेल भेज दिया जाता है। पुलिस अपना जांच जारी रखती है और 2003 के फरवरी माह में ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ रेप के लिए उसे दोषी पाता है, दोषी ठहराया जाता है उसे और 24 फरवरी 2003 को उसे निचली अदालत के द्वारा 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पर ST/SC का मामला था।
और इस मामले में उसे आजीवन कारावास होता है और उसे आगरा सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जाने पर उसे रसोइया का काम मिल जाता है, लेकिन विष्णु तिवारी का परिवार समाज से बिल्कुल अलग हो जाता है। गांव का कोई भी व्यक्ति उन लोगों से बात करने से कतराता है और सभी लोग उस परिवार को एक रेपिस्ट का परिवार मानने लगते हैं। इज्जत प्रतिष्ठा का हनन होता है। जेल जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति जो थी वह बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में जो थोड़ी बहुत इनके पास ज़मीन बेच करके और इनका काम चलाया जाता है, लेकिन पैसे के अभाव में घर वाले कोई बड़ा वकील नहीं कर पाते हैं और इस तरह से वह 2 साल जेल में ही रह जाता है। लेकिन 2005 में घर वाले कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में वह परिवार, विष्णु तिवारी का परिवार, हाई कोर्ट में अपने बचाव के लिए अपील करता है, लेकिन 10 साल के बाद भी उसकी केस की सुनवाई नहीं होती है। वह फाइल हाई कोर्ट के किसी मेज के दराज में रखी रह जाती है। उसे जेल में अपने परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया जाता था। पिताजी मिलने जाते थे, लेकिन उनको मना कर दिया जाता था कि तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। और इस तरह से 14 साल वह सज़ा काट चुका था, 2014 तक। घर वालों को अब उम्मीद थी कि 14 साल की सज़ा पूरी हो गई है, अब वह बाहर आएगा, लेकिन न तो उसे पैरोल पर छुट्टी मिली और न उसे बेल दी गई। और मेंटली टेंशन के कारण, मानसिक जो तनाव होता है, अब बेटा जेल में है तो पिता को तो तनाव होना स्वाभाविक है। पिता को कई बीमारियों ने बहुत जल्दी अपने आगोश में ले लिया। उन लोगों के पास, घर वालों के पास पैसे का इलाज भी नहीं था। एक दिन इसी बीमारियों ने पैरालिसिस का अटैक हो जाता है विष्णु तिवारी के पिताजी के ऊपर और वे अपंग हो जाते हैं। परिवार के पास इलाज का पैसा नहीं है। 2014 में देहांत भी हो जाता है पिताजी का, लेकिन वह जेल में था और इन सब खबरों से अनजान बेचारा, उसे क्या मालूम था कि घर पर क्या बीत रहा है। पिताजी जब जिंदा थे तो मिलने जाते थे, लेकिन 6 माह हो चुके थे, वे मिलने नहीं आए थे और उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी कि आखिर बात क्या है कि पिताजी मिलने आते थे लेकिन अब वो अभी मिलने नहीं आते हैं। और तब एक उसे खत मिलता है जेल में, और तब उसे मालूम होता है कि 6 माह पहले ही उसके पिताजी का देहांत हो चुका है। और यह सुनकर वह पैरोल की मांग करता है, लेकिन पैरोल उसे नहीं मिलता है। इस तरह से 2018 में परिवार के एक सदस्य से मिलने की अनुमति मिलती है उसे। 2018 में 18 साल की सज़ा वह काट रहा है। छोटा भाई महादेव था उसका, वह उससे मिलने जाता है।
और तब उसे बड़ी खुशी हुई थी कि छोटा भाई हमसे मिलने आ रहा है। लेकिन जब वह भाई मिलता है अपने बड़े भाई विष्णु तिवारी से और जब घर का हाल बताता है तो बेचारा विष्णु तिवारी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि महादेव बताता है कि उसकी माँ भी पिताजी के मरने के 1 साल बाद ही मर मर गई थी। इसके अलावा हार्ट अटैक से जो उसके दोनों छोटे भाई थे वे भी मर चुके थे और अब 19 साल वह जेल में बिता चुका है। उसने 2005 में सेशन कोर्ट के खिलाफ जो हाई कोर्ट में अपील किया था, यह 2019 का साल था। वह अपने रिहाई की आशा ही छोड़ चुका था, क्योंकि इतना समय बीत गया था लेकिन उस केस पर कभी हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन 2020 में एक अधिकारी की नज़र उस पर पड़ती है और वह अधिकारी विष्णु तिवारी के बारे में जब सब कुछ मालूम करता है, जब उसकी फाइल निकलवाता है, तब उस फाइल में उस अधिकारी को कई खामियां नज़र आती हैं और 2020 में ही हाई कोर्ट में पहली बार उस अधिकारी के चलते, उस अधिकारी के कार्रवाई के आदेश पर हाई कोर्ट में पहली बार सुनवाई होती है विष्णु तिवारी के केस की। और जब हाई कोर्ट उस केस में कई कमियां पाता है, पहली कमी तो यह थी कि घटना के 3 दिन बाद केस दर्ज किया गया था थाने में। दूसरी कमी थी, शुरू से यह कहा जाता था कि शिकायत खुद महिला ने लिखवाई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान यह पता चलता है हाई कोर्ट को कि यह शिकायत उसके पति और ससुर ने की थी। सबूतों और गवाहों का भी काफ़ी अभाव था। केवल एफआईआर और पुलिस के चार्जशीट को बेस बनाकर, आधार बनाकर उसे सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई थी। महिला का आरोप था कि उसके साथ मारपीट और रेप हुआ था, लेकिन जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। महिला के गुप्तांगों और शरीर के किसी भी अंग पर किसी प्रकार के चोट का कोई निशान मेडिकल में नहीं पाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे रेपिस्ट मानकर, उसे रेप का आरोप लगा करके, उसे रेपिस्ट बना करके और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने इन सब बातों को नज़रअंदाज करके उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दिया था। फिर हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस पर लगे हुए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। 19 साल 3 माह 3 दिन तक वह जेल में रहा। जो जुर्म उसने किया ही नहीं था, हाई कोर्ट उसे बाइज्जत बरी का आदेश देता है। 2 मार्च 2021 को आगरा सेंट्रल जेल से उसकी रिहाई हो जाती है। 20 साल जेल में उसने केवल 600 रुपया कमाया था, लेकिन खोने के लिए उसके पास बहुत कुछ था। उसका बहुत कुछ इन 20 सालों में उसका बहुत कुछ छीन चुका था। इसकी भरपाई किसी भी हालत में कोई नहीं कर पाएगा। कीमती, उसके जीवन का सबसे कीमती 20 साल का जो समय था वह कौन देगा। 23 साल की उम्र में वह जेल गया और जब लौटा तो उसकी उम्र 43 साल हो चुकी थी। हंसता खेलता परिवार छोड़कर गया था वो। माँ भी थी, बाप भी था और उससे छोटे 3 भाई भी थे। लेकिन जब जेल से आया तब न माँ थी, न बाप था और 2 भाई भी नहीं थे।
जेल जाने के बाद उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, कैसे कैसे लोग जी करके क्या खाते थे, क्या पीते थे और कैसे जीते थे, यह वही लोग जानते थे। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि आखिर इसकी वजह क्या थी, जब उस पर कोई दोष कायम नहीं हुआ हाई कोर्ट के द्वारा। तो आखिर बात क्या थी कि वह जेल में, उसे जेल हुआ था, शिकायत करने वाले ने क्या शिकायत किया था। तो यह जमीनी विवाद का मामला था। जमीनी विवाद एक दलित परिवार से था, उसके परिवार का, और साल 2000 के नवंबर में भी झगड़ा हुआ था। फिर वह महिला थाने जा कर के और उसने विष्णु तिवारी पर रेप और धमकी और जाति सूचक गाली गलौज करने का आरोप लगा करके और यह शिकायत लिखवाई थी, और उसे अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा इसके लिए। सत्य, लोग कहते हैं कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ सत्य परेशान भी हुआ और पराजित भी हुआ। क्या मिला विष्णु तिवारी को, और सबसे लास्ट में जो बाकी था वह भी पूरा हो गया। 22 जुलाई 2022 को इस विष्णु तिवारी ने अपना परिवार बढ़ाने के लिए एक शादी किया। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही जो दुल्हन थी, वह जितने घर में पैसे थे थोड़े बहुत और जेवर कपड़े सब लेकर के अपनी माँ के साथ भाग गई। बाद में पता चला कि उसका धंधा भी यही था और उसकी माँ का भी धंधा यही था। तो यह थी आज की कहानी। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद।